हेलो एवरीवन। क्या हाल है सभी का। मैं सुंदर लेकर आ चुका हूँ आपके लिए फिर एक बार और शानदार अच्छा वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्यंजकों को सरल करना। व्यंजकों का सरल करने का मतलब यहाँ है हम जो हमारे पास बहुपद दिए गए हैं या फिर जो संख्याएं हमें दी गई है उनको आज हम गुणा करना सीखेंगे। इस प्रकार के जो गुणा हैं वो बच्चों से हो नहीं पाते हैं, हो भी जाते हैं तो कहीं न कहीं जो चिन्ह है प्लस और माइनस में उसे बदलना भूल जाते हैं और सवाल का आंसर गलत आ जाता है। तो आज के बाद गलत आंसर नहीं आएगा आपका, यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, अच्छे से देखना, डेफिनेट आपके समझ में आएगा और होने वाली जो गलतियां हैं वो आज के बाद नहीं होगी। चले करते हैं इस सवाल को। सवाल क्या है अपने पास, व्यंजकों का सरल कीजिए। और जिसमें हमने इसके अंदर टोटल सवाल लिए हैं, 4 सवाल लिए हैं। कितने सवाल लिए हैं? 4 सवाल लिए हैं। इनको आज हम सीखेंगे गुणा करना। क्या सीखेंगे आज हम? गुणा करना सीखेंगे। ठीक है। पहले हमने ले लिया है पहला सवाल। क्या ले लिया हमने? पहला सवाल। ओके। हमें इसे करना है गुणा। क्या करना है? गुणा करना है। अब गुणा करना कैसे है जरा देखिएगा। मेरे पास 5 प्लस में रूट में 7 है और मेरे पास है 2 प्लस रूट में 7, 5 है, सॉरी। ठीक है। गुणा करना है इसीलिए मैं सबसे पहले इसको इससे गुणा करूँगा, फिर उसके बाद में इसको इससे गुणा करूँगा। गुणा करने का तरीका सीख लीजिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दोनों को सबसे पहले आप जो पहला डिजिट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों को जो उसके बाद जो डिजिट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है। सेकंड में क्या करना है, आपको 5 को रूट 5 से गुणा करना है और रूट 7 को रूट 5 से गुणा करना है सेकंड में। ठीक है, कर लीजिए गुणा इसको। मैं 5 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा 10। ध्यान रहे सारी जो संख्याएं हैं इस बार प्लस में है तो चिन्ह बदलने की हमें ज़रूरत नहीं, सब जगहों पर हमें प्लस वाला चिन्ह लगाते हुए चलना है। ठीक है ना। 10 लिख दिया मैंने, उसके बाद मुझे प्लस वाला चिन्ह लगाना है। फिर रूट 7 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और रूट में 7 हो जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड, इससे तो हमने कर लिया तो इसको तो हटा दो समझो। ठीक है, मानी काट दो। अब 5 को रूट 5 से गुणा करना है तो 5 को रूट 5 से गुणा कर देंगे, सीधा का सीधा लिख देंगे। क्योंकि ये आपस में गुणा नहीं हो सकते तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। अंदर जाकर ये 25 बन जाएगा, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125 बन जाएगा, लेकिन बाहर तो हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, इधर भी हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। फिर आगे लगाना है प्लस। ठीक है। फिर क्या करना है, रूट 7 को रूट 5 से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा रूट 7 रूट 5। ठीक है। यहाँ पर हम और कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं कहीं पर भी। दैट्स वाई अपना ये पूरा का पूरा जो दिया गया है यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ जुड़ नहीं रही है। रूट में यहाँ समान है लेकिन यहाँ भी तो समान नहीं है जो जुड़े। क्योंकि हमने कल वाले जो वीडियो हमने बनाए थे उसमें आप लोगों को हमने बताया था, उसमें बताया गया है कि समान रूट वाली संख्याओं को जोड़ा और घटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे समान चर वाली संख्याओं को जोड़ा और घटाया जा सकता है, वैसे ही इसके अंदर भी है। तो ये सवाल हो चुका है। मूव करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। लीजिए, अपने पास आ चुका है 5 प्लस रूट में 5। आगे अपने पास बर्किट है, फिर 5 माइनस रूट 5। इसको भी हमें गुणा ही करना है, सरल ही करना है। तो क्या करेंगे, 5 प्लस रूट में 5। ठीक है। और क्या हो जाएगा? 5 माइनस
रूट में 5, ये अपने पास हो जाएगा। अब क्या करना है जरा, इसको मुझे इससे गुणा करना है, फिर उसके बाद में इससे गुणा करना है। तो 5 को मैं 5 से गुणा करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। और इस 5 को इससे गुणा करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, प्लस के 5 रूट 5। प्यारे बच्चों, इस बार हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इधर तो देखो प्लस वाली संख्या है दोनों, इधर वाली रूट 5 माइनस की संख्या है। अभी हमने इस पूरी संख्या को 5 से गुणा किया था, दैट्स वाई मेरे पास दोनों जो संख्याएं हैं प्लस की थी। लेकिन अब मैं गुणा करने जा रहा हूँ रूट 5 से दोनों को, तो दोनों जो मुझे संख्याएं मिलेगी किसकी मिलेगी, किसकी मिलेगी, माइनस की मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जब माइनस से गुणा माइनस करते हैं तब हमें प्लस मिलता है, और प्लस को गुणा प्लस से करते हैं तब भी हमें प्लस मिलता है, परंतु माइनस को गुणा हम प्लस से करते हैं तो हमें मिलता है माइनस, और प्लस को गुणा माइनस से करते हैं तब भी मिलता है हमें माइनस। ये हमने चिन्ह लगाने वाले वीडियो के अंदर पूरा का पूरा बताया गया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि जोड़ और गुणा में किस प्रकार चिन्हों को लगाया जाता है, वो हम वहाँ पर सीख लेंगे। चलते हैं आगे। आगे है अपने पास, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, रूट 5 को 5 को मैं रूट 5 से गुणा करूँगा माइनस वाले से, तो -5 रूट में 5 हो जाएगा, और रूट 5 को रूट 5 से गुणा करूँगा तो मुझे माइनस का 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, -5। अब क्या करना है, ज़रा गौर फरमाएं, इसकी तरफ देखें और इसकी तरफ देखें। ये माइनस ये प्लस फोटोकॉपी सेम है तो 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0। इधर क्या बचा अपने पास, 25 माइनस के 5, और क्या बचा अपने पास, 25 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा आंसर, 20। ये हमारा इसका आंसर था। आशा करते हैं ये जो सवाल है आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आया नहीं आया, ठीक है, चले आगे। आगे अपने पास सवाल दे रखा है 3 प्लस रूट में 3 प्लस रूट में 7 की पावर 2। ठीक है, तो हमें तो गुणा करना है, गुणा करना है तो अगर पावर 2 है, अगर मेरे पास x की पावर 2 आ जाती है, उसे क्या लिख सकता हूँ, x गुणा में x। उसी प्रकार से इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट में 3 प्लस रूट में 7 ब्रैकेट, और रूट में 3 प्लस रूट में 7 दो बार मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया एक्स स्क्वायर आ जाता है तो उसको एक्स गुणा में एक्स लिखते हैं, उसी प्रकार से हम इसको भी दो बार लिख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास पावर 2 है तो दो बार हम उसका रिपीट कर सकते हैं। आगे तो हमें गुणा करना है, इसको इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, उसके बाद में हम गुणा करेंगे इसी को इससे और इसको इससे। ठीक है, रूट 3 को रूट 3 से गुणा करने पर अपने पास 3 आते हैं, और रूट 7 को रूट 3 से गुणा करने पर अपने पास कितने आते हैं, रूट 7 रूट 3। ठीक है, अब वापस से क्या करना है, सारी संख्या प्लस की है, दैट्स वाई मुझे और कोई संख्या लगाने की ज़रूरत नहीं है। रूट 7 और रूट 3। आगे अपने पास क्या है, आगे अपने पास है रूट 3 को रूट 7 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट 7 रूट 3, और 7 और 7 बनी, रूट 7 और रूट 7 को गुणा करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा, अगर आपके पास x रूट में है और इधर भी रूट में है तो आपको x मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है, x मिल जाता है। ज़रा इस पे गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। अब ज़रा देखो, ये और ये सेम फोटोकॉपी है, समान चिन्ह भी है, और समान चिन्ह आपको पता है जुड़ते हैं। समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते हैं।
और जिन पर रूट नहीं है वो अगर प्लस प्लस में है या फिर समान चिन्ह में है, माइनस माइनस में है तो माइनस भी जुड़ जाते हैं, माइनस की संख्या आ जाती है। प्लस में है तो दोनों संख्याएं जुड़कर प्लस की हो जाएगी। अभी अपने पास प्लस का कितना आ रहा है इधर 10, कितना आ रहा है 10 आ रहा है। और इधर ये एक और एक कितना हो गया, दो तो ये हो गए, लेकिन कितना रूट में 7 और रूट में 3, ये हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या मैं आशा कर सकता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा है अच्छे से? यदि समझ में आ रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए जिससे मुझे पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ज़रा वो भी हमें बता दीजिए कि हमें लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं और सीखते हैं हमारे वीडियो से। चलिएगा, आगे सवाल है, ब्रैकेट रूट के अंदर 11 माइनस रूट में 7 ब्रैकेट और ब्रैकेट ऑन रूट में 11 प्लस में रूट में 7, इसको गुणा करना है। तो गुणा में हमने समझाया है, क्या समझाया है कि रूट के अंदर 11 है माइनस रूट में 7 है, इसको गुणा करना है या सरल करना है। रूट 11 प्लस रूट 11 से चिन्ह विपरीत है, हम इनको सर्वसमीका से भी कर सकते हैं परंतु हम सीख रहे हैं गुणा करना, इसीलिए हम गुणा की ही प्रोसेस लगा रहे हैं। सर्वसमीका भी इनमें एप्लीकेबल होती है तो हम लगा देते, अदरवाइज हम गुणा ही सीख रहे हैं तो गुणा ही सीखेंगे, गुणा ही विधि से सीखेंगे। ठीक है ना? चलेगा, क्या करना है, इसको सबसे पहले रूट 11 से गुणा करोगे फिर इससे करोगे। ठीक है, क्या करोगे, गुणा। उसके बाद में आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों संख्याओं को इससे गुणा करना है और इससे गुणा करना है। तो मैं पहले सबसे पहले रूट 11 को रूट 11 से गुणा कर रहा हूँ तो मेरे पास 11 निकल के आ जाएगा, जो कि मैंने आपको जस्ट लास्ट वीडियो में बताया ही है कि ये कैसे निकल के आएगा। फिर मुझे रूट 7 को रूट 11 से गुणा करना है लेकिन चिन्ह माइनस का है तो मैं चिन्ह माइनस का लगा दूंगा। ठीक है, और रूट में 7 और रूट में 11। अब मुझे क्या करना है, वापस रूट 11 को किससे करना है, रूट 7 से, लेकिन चिन्ह प्लस का आएगा क्योंकि ये संख्या प्लस की ये भी प्लस की है। तो रूट में कितना 7 और रूट में कितना 11। फिर मुझे रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करना है परंतु संख्या किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि ये प्लस की है और ये संख्या माइनस की है तो दोनों गुणा होके माइनस आएगा। जरा अच्छे से देखो, ये माइनस और ये प्लस सेम फोटोकॉपी जीरो बन जाएंगे और इधर बचेगा अपने पास 11 और 11 में से कितना कम हो जाएगा 7। तो 11 में से 7 गया तो अपने पास कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। तो ये था इसका आंसर। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों ने ये हमारा वीडियो पूरा देखा होगा। पॉइंट टू पॉइंट हम चीज़ों को सीखते हैं और समझते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी हम छोड़ते नहीं हैं। हो सकता है कोई दिक्कत हो तो आप हमें क्वेरी कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपको जुड़ना है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। यदि दिक्कत है कोई टॉपिक में तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आने वाले नए सेशन में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देंगे। प्यारे बच्चों, सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, आपको सीखना है, सीखते रहना है और यही हमारा मोटिव होना चाहिए। मिलेंगे फिर एक और शानदार और जानदार वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।